केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस भव्यता के साथ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया करते थे, उसी तरीके से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। और पूरे बिहार भर से, बिहार के बाहर से कार्यकर्ता हों, नेता हों और कई विशिष्ट अतिथि जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जमुई सांसद अरुण भारती जी हमारे साथ हैं। हम देख रहे हैं कि खूब सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ साथ सीएम की भी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर फिलहाल आकर हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मकर संक्रांति की और बिहार के नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने परंपरा शुरू की थी जहाँ पे हम लोग हर साल दही चूड़ा का भोज मकर संक्रांति पे बहुत धूमधाम से किया करते थे। आपको पता है कि जो संघर्ष का समय रहा था, इसलिए इस परंपरा को हम लोग कुछ समय तक नहीं निभा पाए थे। कार्यालय वापस आवंटित होने के बाद हम लोगों ने हर उस परंपरा को शुरू की है जहाँ पे जो हमारे संस्थापक किया करते थे, और उसी क्रम में मकर संक्रांति पे दही चूड़ा का भोज हम लोगों ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, गठबंधन के सहयोगी के लिए, आप प्रेस मीडिया के जितने भी हमारे मित्र रहे हैं, सुख दुख के साथी रहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे निमंत्रण दिया है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको बहुत धूमधाम से, क्योंकि हम लोग देखते थे जिस तरीके से रामविलास पासवान जी जब रहते थे तो उस समय जो लोग होते थे वो तो आते ही थे, उनको बड़े प्यार से, बड़े चाव से रामविलास पासवान जी खिलाते थे। जी बिल्कुल, उनका प्रिय भोजन भी था दही चूड़ा। और जब भी जितने भी हमारे गेस्ट आते थे, इसमें जो भी लोग अटेंड करते हैं, चाहे वो नेता हों, कार्यकर्ता हों, गठबंधन के सहयोगी हों, प्रेस मीडिया के लोगों, सब लोगों को बड़े चाव से खुद ही खिलाते थे। इस परंपरा को हम लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी इस परंपरा को आगे भी बनाए रखे। अच्छा, सियासी बातें भी होंगी क्या अरुण जी? कम होंगी, सियासी बातें भी होंगी। अच्छा, मुख्यमंत्री भी पहुंचे? हाँ, मुख्यमंत्री जी आज सुबह, कार्यक्रम का समय 11 बजे से था, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी कारणों से थोड़ी जल्दी आ गए थे। लेकिन उनका घर है, कभी भी आ सकते हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए कभी भी आ सकते हैं। बड़ी बात ये रही कि मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे पहले वो यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने हमारे संस्थापक की तैलचित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि की, हम लोगों को आशीर्वाद किया। हम लोगों ने भी जब जैसे पता चला, हम लोगों ने कोशिश की समय से पहले पहुँचने की, लेकिन नहीं पहुँच पाए। लेकिन बड़ी बात ये रही कि उनका घर है, वो कभी भी आ सकते हैं, आशीर्वाद कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की बात करें तो वो कह रहे थे कि खरमास के बाद कुछ खेला होगा, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के नेताओं को आज मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये बोल रहे हैं कि खेला होगा, आज उनका दही चूड़ा का जो दही होगा ना, बहुत खट्टा होने वाला है। चाहे उसमें कितना भी भूरा और गुड़ चीनी डाल लेंगे, इस मामले को लेकर के उनका बिल्कुल दही खट्टा होने वाला है, क्योंकि एनडीए एकजुट है। और आज के दिन में मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दे करके कहा है, हमारे जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, सभी ने बिहार में अपने अपने नेताओं के नेतृत्व पे, गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है। पूरा गठबंधन एक है और इस चीज़ को देख करके जो विपक्ष है उसको लग रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनावों में वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, उनकी संख्या 20 के भी कम हो जाएगी। इसलिए ऊल जलूल कुछ भी बयान दे रहे हैं, देने दीजिए उनको बयान। आज के दिन में सच्चाई है कि एनडीए एकजुट है और बिहार विधानसभा के चुनाव में कम से कम 200 प्लस सीटों पर हम लोग बड़ी मेजॉरिटी से एकदम जीत दर्ज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, दही खट्टा होने वाला है विपक्षी दलों का, ये कहते नजर आए हैं जमुई सांसद अरुण भारती। जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे कि खरमास के बाद कुछ तो खेला हो सकता है, लेकिन कुछ खेला होगा नहीं, और ऐसे में जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी दही खट्टी होगी, ये कहा है जमुई सांसद अरुण भारती ने। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।